समग्र उत्तर भारत तप रहा है। मई का महीना प्रारंभ हो चुका है और मई जून में चरम में आपकी गर्मी रहती है। ठीक है, जून से वैसे मानसून आ जाएगा, लेकिन मानसून जो है वही मान के चलिए जुलाई अगस्त तक पूरे भारत में फैलता है। ठीक है, 1 जून को सबसे पहले मानसून जो है केरल में पहुंचता है आपका। तो फाइनली पूरा उत्तर भारत तप रहा है, बहुत गर्मी हो चुकी है। बीच बीच में अभी बारिश वगैरह भी हो रही है, लेकिन अल्टीमेट गर्मी बहुत है। मैंने इस पे ऑलरेडी एक सेशन लिया है कि कैसे आपको इस गर्मी से अपने आप को बचाना है, क्योंकि निश्चित तौर पे यदि इस गर्मी से हमने अपने आप को नहीं बचाया तो आप बीमार पड़ जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। आज के सेशन में इस गर्मी का जो इम्पैक्ट अभी आप देख पा रहे होंगे, लगातार बहुत सारी न्यूज आ रही हैं कि जो वातानुकूलन के लिए हम एसी का यूज करते हैं, है ना, हमारे द्वारा जो एसी यूज किया जाता है ना, एसी अब देखिए जाए तो इस समय चाहे जितने भी ऑफिसेज हों या घर हों, सब जगह एसी यूज किया जाना चालू कर दिया गया है। तो क्या आप जानते हैं कि जो कमरे को ठंडा रखने वाला एसी है, एक चलता फिरता बम भी बन सकता है। इस गर्मी में जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों से एसी ब्लास्ट होने की डरावनी खबरें आ रही हैं। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अचानक एसी फट कैसे रहे हैं। बड़ी संख्या में एसी फट रहे हैं, और यदि आपके घर पे भी एसी लगा हुआ है या आप भी ऐसी जगहों पे हैं जहां पर एसी लगा हुआ है, ऐसे ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, आपके घर में अमूमन लगा होगा, ठीक है, तो अचानक से आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि एसी फट कैसे रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और गर्मियों में जो है एयर कंडीशनर के फटने के पीछे का कारण, जो सबसे बड़ा कारण निकल के आता है, क्योंकि आप देखिए हो क्या रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, यानी बाहर का टेम्परेचर गर्म है, ठीक है, और जैसे जैसे गर्मी आपकी बढ़ती है उसके बाद जो सबसे बड़ा रीजन निकल के आता है ओवर हीटिंग, अत्यधिक गर्म हो जाना, ठीक है, यानी एसी के अंदर अंदरूनी दबाव का बढ़ना। अभी मैं इस पे बहुत आसान भाषा में एक एक चीज करके बताऊंगा। आप समझिए ना, सिंपल सी बात है, जब कोई भी मशीन पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा और बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वैसे ऑलमोस्ट ये जो एसी आपकी डिज़ाइन की जाती हैं, तो डिज़ाइन करने के पीछे का कारण ये आप देखिए, ये आउटडोर है ना। एसी में एक इंडोर यूनिट होता है, 2 तरीके की एसी आपकी ऑलमोस्ट 2 के आप 3 तरीके की लगने लगी हैं। एक तो ये आपकी स्प्लिट एसी है, ठीक है, एक आपकी विंडो एसी होती है। अभी पोर्टेबल एसी का भी कॉन्सेप्ट आ चुका है, पोर्टेबल एसी आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। कूलर का स्थान ले चुका है ना एसी। पहले पंखा चलता था, पंखा अभी भी चलता है, फैन वो वाला, लेकिन पहले हमारे घर पे जब हम छोटे थे तो हमारे घर पे पहले तो बिजली ही नहीं थी, ठीक है, बिजली आई तो जब बिजली नहीं थी तो हाथ से एक पंखा हम लोग चलाते थे। हमारे उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड में बिनुआ कहते हैं उसको, है ना, बिनुआ चलाते थे। आप लोगों ने भी बिनुआ का आनंद लिया होगा। फिर उसका स्थान जो है पंखे ने ले लिया। हमारे घर में फर्राटा वाला पंखा था, ठीक है, इसके बाद उसका स्थान आपका जो है ऊपर जो फैन लगता है उसने ले लिया। फिर धीरे धीरे कूलर आ गया, कूलर का स्थान अब एसी ले चुका है। और एसी जब से आया है, ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत तेजी से बढ़ी है। आप सोचिए, अंदर के रूम को ठंडा रखने के लिए हम बाहर कितनी गर्मी फेंकते हैं, ठीक है, तो अभी ओवर हीटिंग के कारण से एसी फट रहे हैं। ये पूरा का पूरा आप देखिए, ये आउटडोर यूनिट है ना। जो स्प्लिट एसी होता है उसमें 2 यूनिट होती हैं, एक तो इंडोर अंदर जो लगा हुआ है और बाहर एक आउटडोर यूनिट लगा होता है। ये आउटडोर यूनिट पे कंप्रेसर लगा होता है। उस कंप्रेसर भी होता है, कंडेंसर यूनिट पूरी तरीके से इस पे लगी रहती है और इस पे सबसे ज्यादा विस्फोट होता है। अब देखो वर्क होता क्या है, हर साल जब आप एसी यूज करते हैं, जैसे इस सीजन में आपने एसी नया खरीदा और इसको यूज किया, हर साल इसकी सर्विसिंग करानी होती है। क्यों? इतने सारे डस्ट पार्टिकल हैं, कोई भी चीज काम कर रही है तो सबसे बड़ा कारण है समय समय पे उसकी सफाई होना, उसके फिल्टर को देखना। कई बार फिल्टर चोक कर जाते हैं, डस्ट इतनी बढ़ जाती है, क्योंकि देखो जो एसी होता है, खासकर स्प्लिट एसी जो आपका होता है, ये हवा तो देता ही है, साथ साथ एग्जॉस्ट का भी काम करता है। रूम के अंदर की गंदी हवा को बाहर भी ये फेंकता है। तो समय समय पर इसकी सफाई होना बहुत जरूरी है। सफाई नहीं होती है ना, जो इसके फिल्टर हैं, कंडेंसर हैं, कॉइल्स हैं, सब पे धूल जम जाती है, जिससे एयर फ्लो रुक जाता है, मशीन गर्म हो जाती है और गर्म होने के बाद एक टाइम ऐसा आता है कि स्वतः फट जाती है, ठीक है। एक तो ये, दूसरा लगातार बहुत कम तापमान पे चढ़ाना। आमतौर पे आप देखते हैं गर्मी के टाइम में लोग टेम्परेचर रख देते हैं 16, है ना, 16 टेम्परेचर, 16 और 18 टेम्परेचर पर लगातार एसी नहीं चलानी चाहिए कभी भी।
आपको मैं बता देता हूं 24 डिग्री टेम्परेचर पे आप एसी चलाएंगे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, एसी पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। लेकिन जब 16 से 18 डिग्री पर एसी चलाते हैं, कंप्रेसर बिना रुके काम करता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और वो फट जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कई बार जो है गैस लीकेज भी हो जाता है ना। एसी में कंप्रेसर में गैस भरी होती है, वो गैस यदि लीक हो जाती है और बिना ठीक कराए उसे चलाया जाता है तो कंप्रेसर पे उसका लोड भी बढ़ता है क्योंकि लीकेज है। तो इसके कारण से भी कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा भी यदि इसमें कोई ग्लिच हुआ, कोई भी चिंगारी गई, कुछ भी गई तो आग लग जाएगी। ठीक है, और एक और जो सबसे बड़ी समस्या होती है गर्मी में क्या होता है, बिजली विभाग के ऊपर बहुत लोड हो जाता है, लाइट का वोल्टेज ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे में वोल्टेज का बार बार कम या ज़्यादा होने से भी आपका जो पीसीबी है, जो कंप्रेसर है, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है, उसके कारण से वो भी फट जाता है। ठीक है, इसके अलावा आउटडोर यूनिट को गलत जगह पे लगा देते हैं। कई बार ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहां वेंटिलेशन ही नहीं है या डायरेक्टली सीधी तेज धूप उसके ऊपर पड़ती है, वो अपनी गर्मी नहीं निकाल पा रहा है, इससे भी एसी ब्लास्ट हो जाता है। तो आप समझिए एसी ब्लास्ट की घटनाएं पूरे भारत में बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं और इसका सबसे बड़ा जो आप नुकसान और खामियाजा देखेंगे, बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें खत्म भी हो जा रहे हैं, है ना। तो आपके घर पे यदि एसी है, सबसे पहला काम आपको सर्विसिंग करानी है, बहुत मस्ट है, बहुत जरूरी है। इनडोर यूनिट पे भी आग लगती है, आउटडोर यूनिट पे भी आग लग जाती है और कई बार इनडोर यूनिट भी जल जाता है ना। खराब वायरिंग के कारण से, सही से फिटिंग नहीं किया गया, पतले पतले तारों का इस्तेमाल कर दिया गया, लूज कनेक्शन कर दिया, शॉर्ट सर्किट के कारण भी एसी में आग लगती है। ठीक है, तो हमेशा एसी आपके घर में है 24 डिग्री से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस पर ही चलाना है। साल में कम से कम 2 से 3 बार प्रोफेशनल सर्विस यदि करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक यहां तक समझिए, जब आपका ये सीजन, जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, आप एसी लगातार यूज कर रहे हैं तो आप 2 बार कम से कम सर्विसिंग करवाना चाहिए। ठीक है, और एक चीज मैं आपको कुछ कारण भी बताऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि एसी एक्चुअल में कैसे फटने की क्या क्या, मतलब कैसे पता करेंगे कि एसी फटने वाली है। सबसे पहली चीज, कई बार अजीब आवाजें आने लग जाती हैं आउटडोर यूनिट से, है ना। खड़खड़ाहट की आवाज आएगी, चीखने जैसी आवाज आएगी, बहुत इरिटेटिंग आवाज आएगी, है ना। कंप्रेसर की आवाज होती है वो, है ना। जब इस तरीके की कभी आवाज आने लगे तो आप एसी का यूज नहीं करिए। इसके अलावा जलने की गंध आने लगती है। ठीक है, कई बार एसी चलाते समय रबड़ जैसी गंध आ रही है, प्लास्टिक जैसी गंध आ रही है, बिजली के तारों की जलने जैसी गंध आ रही है, तो आप समझ लीजिए वायरिंग गर्म हो रही है और वायरिंग गर्म होकर के शॉर्ट सर्किट होगा और एसी जलेगी। कई बार कूलिंग कम हो जाती है एसी की, है ना, ठंडी हवा नहीं देता एसी, वो गैस लीकेज भी हो सकता है, कंप्रेसर ओवरहीट भी हो सकता है, उसके कारण भी कूलिंग नहीं होगी और ये भी एक संकेत है कि एसी कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। कई बार एसी खुद भी बंद हो जाता है, उसमें ऑटोमेटिक ट्रिप होने का, उसमें जो है या एमसीबी कई बार गिर जाती है ना, तो कोई शॉर्ट सर्किट होगा, वो उसकी चेतावनी होता है। यदि बार बार एसी बंद हो रहा है, इसका मतलब यदि आप अब उसको सही नहीं करवाएंगे तो भी फट सकता है। कई बार हैवी वाइब्रेशन करता है एसी, आउटडोर यूनिट सामान्य से ज्यादा हिलता है, पुर्जे ढीले हो जाते हैं, उससे भी घर्षण पैदा होता है और वो भी आपका ब्लास्ट होने का एक कारण हो सकता है। कई बार इंडोर यूनिट के पाइप के चारों तरफ ठंड के कारण से, क्योंकि एसी में क्या गैस है, गैस के कारण से ठंड है, तो चारों तरफ बर्फ भी जमा हो जाती है, इससे गैस पे दबाव सही नहीं होता और कंप्रेसर पे दबाव डालता है। तो ये सारी बातें हैं जो एसी को ब्लास्ट करने के लिए पर्याप्त हैं और आप यदि सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको एसी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बहुत बड़ा नुकसान कर डालेगा। ठीक है, एक देखिए ये सेशन एक अवेयरनेस सेशन के तौर पे आप ले सकते हैं। नियमित सर्विसिंग करानी है, साल में कम से कम 2 बार प्रोफेशनल सर्विसिंग कराइए बढ़िया से। ठीक है, तापमान का सही चुनाव, 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने एसी को चलाइए, इससे कंप्रेसर पर समय समय पर उसको आराम मिलता रहता है, कट ऑफ होता रहता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, अब तो ऑटोमेटिक एसी आते हैं, इन्वर्टर एसी आते हैं, जैसे ही रूम का टेम्परेचर आपका मतलब सेट हो गया तो एसी का कंप्रेसर थोड़ी देर के लिए कट हो जाएगा, फिर जैसे गर्मी बढ़ेगी फिर से वो चालू हो जाएगा, तो उसे रेस्ट मिलता रहता है। ठीक है, आपके यहाँ पे यदि अच्छी लाइट नहीं है तो एक वोल्टेज लगाना चाहिए, साथ में अच्छा स्टेबलाइजर यूज करना चाहिए। और एसी के लिए मैं तो कहता हूं हमेशा एसी के साथ एक स्टेबलाइजर लगना ही चाहिए, है ना। तो एक स्टेबलाइजर के साथ डायरेक्ट एसी नहीं चलाना चाहिए कभी भी, क्वालिटी स्टेबलाइजर लगाना चाहिए आपको। ठीक है, वायरिंग की जांच करनी चाहिए,
4 mm की वायरिंग होनी चाहिए, कम से कम 4 mm की मोटे तांबे की तारों का उपयोग किया जाना चाहिए। एमसीबी लगाना चाहिए, यदि कोई भी दिक्कत होता है तो एमसीबी ड्रिप कर जाएगी। आउटडोर यूनिट को सही जगह लगाना है, ऐसी जगह लगाना है जहां वेंटिलेशन हो, सीधा डायरेक्ट धूप ना पड़े, ठीक है। उसके आसपास बहुत ज्यादा सामान नहीं होना चाहिए, और समय समय पर एसी को रेस्ट भी देना बहुत जरूरी है। आप ये समझिए, यदि 10 से 12 घंटे लगातार एसी चल रहा है तो बीच में 1-1.5 घंटे का ब्रेक देना भी जरूरी है। यदि मशीन को ब्रेक नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। अमूमन जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, वैसे ही कंप्रेसर के ऊपर क्या हो रहा है, लगातार दबाव पड़ रहा है ना। और जैसे लगातार दबाव पड़ रहा है, एसी का जो दिल होता है, हार्ट होता है, उसका कंप्रेसर ही होता है, ये मान लीजिए, ठीक है। जैसे टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच रहा है बाहर का, तो आप समझिए अंदर की जो गैस है जो कंप्रेसर में है वो भी गर्म हो रही है, और गर्म होकर के वो गैस क्या होती है, फैलती है, फैलेगी, उड़ा देगी वो पूरी तरीके से। तो ये कुछ आपको मैं चीजें बता रहा हूं, इन चीजों को दिमाग में बैठा लेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। आपका एसी बढ़िया से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज्यादा पुराने एसी भी यूज नहीं करने हैं। यदि आपके घर पे बहुत पुराना एसी है तो आप उसे अब रिप्लेस कर दीजिए, ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहली जरूरी चीज सुरक्षा है। यदि आप सुरक्षा नहीं देखेंगे तो फिर इस तरीके की घटनाएं होती हैं और बहुत बड़ी घटना के रूप में तब्दील हो जाती है वो चीज, ठीक है। चलिए।